हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी मॉक लर्न एनीथिंग में। और इस वीडियो में आप जानेंगे एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ के बारे में। एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ यानी कि इसके अंदर मैं 5 एक्सेल शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मेरी एक सीक्वेंस है, एक सीरीज़ बनाई हुई है मैंने एक्सेल शॉर्टकट कीज़ के ऊपर, जिसमें से मैंने 1 से लेकर 65 तक की शॉर्टकट कीज़ के बारे में पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल सेमी कॉलन और कंट्रोल बैक कोट या फिर ओपन कोट भी इसको बोलते हैं। तो इनका क्या यूज है एक्सेल के अंदर। तो चलो दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंट्रोल ओपन ब्रैकेट का क्या इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आप अगर डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है, डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है गो टू डिपेंडेंट। गो टू डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी फार्मूला लगाया हुआ है और उस फार्मूला के अंदर आपने क्या सेल सेलेक्ट किए हैं, कौन सी रेंज सेलेक्ट की है, उनको ये हाईलाइट कर देता है। कैसे? अगर आप F2 भी करोगे ना तो वो हाईलाइटेड हो जाते हैं जिन जिन सेल को आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया। जैसे कि मैंने D4 से लेकर D9 तक यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये इस तरह से आपको हाईलाइट कर देता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर आप F2 से भी कर रहे हैं तो फिर कंट्रोल ओपन ब्रैकेट का क्या इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। क्यों करेंगे हम? मान लो मैं यहाँ पर कोई फार्मूला लगाता हूँ, SUM सम ये ले लेता हूँ और कोमा करके मैं ये ले लेता हूँ एक, देन एंटर। इस फार्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं कहीं दूर कहीं एक्सेल यहाँ पर लगाता हूँ और एंटर मार देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे F2 प्रेस करूँगा तो मुझे ना C4 दिख रहा है ना G5 दिख रहा है, क्योंकि हम उस नियर बाय उसके है ही नहीं, क्योंकि उस वाले फर्स्ट पेज पे हमने फार्मूला नहीं लगाया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल ओपन ब्रैकेट करता हूँ तो ये सेल को हाईलाइट कर देता है। यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख रहा है कि सेल को इसने हाईलाइट किया है नहीं किया है। तो जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं उसका कलर चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने ये कलर चेंज किया, इसका मतलब ये 2 सेल हाईलाइटेड हो गए थे। इसका मतलब ये कि C4 में 50 था और G4 में 5 में 4 था। 5 50 और 4 50। तो इस तरह से आप अपने फार्मूला को चेक कर सकते हैं। अगर आपका फार्मूला मल्टीपल या फिर मल्टीपल रोज में आपका फार्मूला लगा हुआ है तो कहीं दूर आपके सेल से लगा हुआ है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल ओपन ब्रैकेट का। अब मान लो कि मैंने यहाँ कंट्रोल Z दोबारा करता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस वाले फार्मूला में आप देखोगे मैच का फार्मूला लगा हुआ है G4 और टेबल 24 काउंट का लगा हुआ है। तो आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि टेबल 24 क्या है, क्या सी रेंज सेलेक्ट किया, तो आप कंट्रोल ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करोगे और इसे हाईलाइट कर दो अगर आपको समझ में दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, G4 यूज़ किया था और इस रेंज को यूज़ किया था इसके अंदर, यानी टेबल 24 काउंट। यानी कि टेबल को, ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये टेबल फॉर्मेट में, इसलिए यहाँ पर जो रेंज हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो अपने आप ही इसका रेंज को नेम दे दिया है टेबल 24 काउंट का नेम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल ओपन ब्रैकेट का क्या यूज करते हैं। उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट का। तो गो टू प्रीसीडेंट, दीज आर द माय फेवरेट ऑडिटिंग फंक्शंस। ठीक है, तो ये मेरा एक फेवरेट है, इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि एक बड़ी डैशबोर्ड पे मुझे एक्सेल फार्मूला लगाता है, उसको चेक करने में मेरी मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो अगर मैं ये दिखना चाहता हूँ, उसका वैसा वर्सा भी होता है कंट्रोल ओपन का वैसा वर्सा, यानी कि इस पर फार्मूला लगा हुआ है तो ये बता देगा कि एक किस सेल को सेलेक्ट किया है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो सेल है, इस सेल का हमने किसी फार्मूला में यूज किया है कि नहीं किया है, तो कंट्रोल इस पर मैं स्पेस कर और क्लोज, तो देखा। तो ये जो सेल है 60 C5 का मैंने यूज किया है कहाँ पे, इस वाले फार्मूला में भी यूज किया है और इस वाले फार्मूला में भी यूज हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस, गो टू करंट सेल ड्यूरिंग द सिलेक्शन इन अ फार्मूला, यानी कि क्या है कि गो टू करंट सेल ड्यूरिंग द सिलेक्शन इन अ फार्मूला। कैसे? मान लो अगर ये टेबल आपकी बहुत बड़ी टेबल है, जैसे मैं यहाँ पर से कर लेता हूँ
और यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सम लेता हूँ और नीचे जाता हूँ, इसे कोमा लगाता हूँ। अब मुझे दोबारा वहीं पर जाना जिस सेल पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ था, तो मैं करूँगा कंट्रोल बैक स्पेस। तो देखा आप उसी सेल पे आ गए जहाँ पे आपने फार्मूला लगाया हुआ, तो यहाँ से आप जाके इसको इस तरह से सिलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। तो ये एक टेबल बना हुआ है, क्योंकि इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक दूसरी टेबल क्रिएट कर दिया है, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में है। तो आपको समझ में आया दोस्तों कंट्रोल बैक स्पेस का हम क्या इस्तेमाल करते हैं। दोबारा से हम देखते हैं, दोबारा से मैं यहाँ पर लगाता हूँ सम का कोई भी फार्मूला लगा लीजिए, और मैं नीचे जाता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, कोमा करता हूँ। अब मुझे ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस तरह से जा सकता हूँ, है ना। अगर 1000 या फिर लैक्स में रोज़ हैं, फिर आप बिल्कुल इस तरह से फार्मूला लगा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कंट्रोल बैक स्पेस कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट जहाँ पे आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उस वाले सेल पे आप जंप कर जाओगे डायरेक्ट। तो यहाँ से आप कोई भी नियर बाई वैल्यू जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़ी टेबल्स पे या फिर बड़े बड़े डेटा पे इस तरह के फार्मूला को आपको लगाना है, तो इसका आप कंट्रोल बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4th नंबर का है हमारा एंटर द करंट डेट। ये तो आपको शायद पता ही होगा, कंट्रोल बैक पे सेमीकोलन को अगर कोई भी करंट डेट हमें पता करनी है, यानी कि आज टुडे डेट, टुडे का जो फार्मूला होता है सेम वही काम करता है जो टुडे से आता है। अगर आप टुडे का फार्मूला लगाओगे तो सेम डेट आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। तो कंट्रोल सेमीकोलन, तो हम करंट डेट को टाइप करने के लिए, लाने के लिए हम कंट्रोल सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट या फिर बैक ब्रैकेट कोट, सॉरी बैक कोट या फिर ओपन कोट भी इसको हम बोलते हैं। अब इसमें तो आपको ये पता होगा कि कॉपीज ऑफ फार्मूला फ्रॉम द सेलेक्टेड अबव एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फार्मूला वाल, ठीक है। ये चीज़ें शायद आपको पता हो, क्योंकि हम कंट्रोल डी के थ्रू जो भी करते हैं वही सेम चीज़ हम यहाँ पर इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे चाहिए कॉपी तो इस तरह से कॉपी हो जाता है, ठीक है। ये कॉपी हो गया, लेकिन दोनों में देखो अंतर क्या है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल बैक कोड करता हूँ तो ये एंटर मांगता है, यानी कि सेल आपका एडिट मोड में जाता है और कॉपी कर देता है, मैं एंटर कर देता हूँ। लेकिन कंट्रोल डी करोगे आप तो उसमें क्या करता है, वो आपका सेल जो एडिट मोड में नहीं जाता है, वहाँ पर कर्सर आपका हाईलाइटेड नहीं हो रहा है, सीधा डायरेक्ट एंटर कॉपी हो गया है। और दूसरा इसका इस्तेमाल मैं आपको ये बताऊँगा, जैसे मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कोई फार्मूला लगा रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ या फिर मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर लिया मैंने यहाँ पे इस तरह से कर लिया, इसको कर लिया और कॉमा डाल लिया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल बैक कोड ओपन कोड करता हूँ, तो देखा ऊपर जो भी फार्मूला था यहाँ पर सारा कॉपी आके आ गया आपका, है ना। कमाल की बात दोस्तों, तो ये शायद आपको पता नहीं था। यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है। तो फार्मूला के अंदर यानी फार्मूला बार के अंदर भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कोमा। अब मैं लेना चाहता हूँ 10 को नीचे, तो कंट्रोल, देखा तो ऊपर जो 10 था वो नीचे आ गया है, ठीक है। मैं दोबारा से दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर 100 था तो मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, इस तरह से आप ला सकते हैं। या आपका कोई फार्मूला ऊपर लगा है इसमें या आप कॉपी करना चाहते हैं, है ना, तो ये भी जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये कोमा और यहाँ पर कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, तो ये आ गया आपका। F2 दोबारा कीजिए और इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए। तो इस तरह से आप इसके अंदर भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला के अंदर। तो कंट्रोल बैक कोड या फिर ओपन कोड भी इसको बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये समझाया, मैं आशा करता हूँ आपको ये देखकर जानकर बहुत ही मज़ा आया होगा। इसमें नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आई एम 100% श्योर कि आपको इसमें कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा, जो कि ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये जो कंट्रोल बैक स्पेस का कंट्रोल बैक कोड का जो यूज़ था, ये ज़्यादातर 90% लोगों को पता नहीं था, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत मज़ेदार वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। जिन भाई लोगों को अगर एक्सेल शॉर्टकट कीज़ के बारे में मास्टरी हासिल करनी है तो, और एक्सेल के
लवर्स हैं तो उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में एक बेल आइकन होता है ना, उसे प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाएगी। अगर दोस्तों इसमें कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है और आपको कुछ पूछना है मुझे एक्सेल के अंदर, आप किसी भी तरह की क्वेरी मुझे पूछ सकते हैं। तो मेरे जो जीमेल आईडी है इस पर आप मेल कर सकते हैं मेरी abhimang@gmail.com पे, और या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।